छठ पर्व की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ का पर्व बहुत धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। हम बातें कर रहे हैं आज छठ पर्व की कथाएं और छठ पर्व किस प्रकार से मनाए जाते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। छठ पर्व का अनुष्ठान जो होता है वो 4 दिनों का होता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर के और सप्तमी तिथि तक चलता है। इसमें जो भी व्रती होते हैं लगभग 36 घंटों तक निर्जला उपवास रखते हैं। देखिए 4 दिनों का जो यह पर्व होता है, महापर्व जो है, इसका प्रथम दिन जो है नहाए खाए से शुरू होता है। इस दिन व्रती जो होते हैं पवित्र नदियों या किसी जल स्रोत में स्नान करते हैं और स्नान के बाद वे घरों में आते हैं और घर की बढ़िया से साफ सफाई करके शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। और इस दिन से ही ऐसा माना जाता है कि घर में छठी मैया का आगमन हो जाता है। तो ये नहाए खाए से ये छठ पर्व की शुरुआत हुई। छठ पर्व का दूसरा जो दिन होता है वो खरना के नाम से जाना जाता है। जैसा आज देख रहे हैं कि जहाँ जिनके घरों में हो रहा है वहाँ से गीत छठ पर्व के गाए जा रहे हैं, खरना का गीत गाए जा रहे हैं। आज खरना का ही दिन है, दूसरा दिन है। ये छठ पूजा का ये दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती क्या करते हैं कि दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को वो विशेष प्रसाद बनाते हैं। मिट्टी का चूल्हा होता है और उस पे आम के लकड़ी से उसको खाना बनाया जाता है। प्रसाद मुख्य रूप से अरवा चावल और गुड़ का खीर बनाया जाता है और इसमें रोटी भी बनाए जाते हैं। अभी इसके बाद जब शाम होता है तो शाम के समय में ये सब जो सारे प्रसाद जो है शाम को ही बनाए जाते हैं और प्रसाद जब बन जाते हैं तो प्रसाद बनने के सूर्यास्त के बाद व्रती जो होते हैं छठी मैया और सूर्य देव को प्रसाद का पहले भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वे स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो भी पवित्र जो श्रद्धालु होते हैं जिनको हमको प्रसाद खिलाना होता है, जिनको हम पहले से बोले हुए होते हैं, वे सभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही पवित्र ये दिन होता है, खरना का दिन। दूसरा दिन जो खरना का जो दिन होता है ये छठ पूजा का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और ये तीसरा दिन इसके बाद फिर स्टार्ट होता है और तीसरा दिन स्टार्ट होता है संध्या अर्घ्य से। शाम के समय में इस दिन क्या होता है कि व्रतधारी जो है अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने मतलब कि सभी लोगों के साथ मिल करके जल स्रोत, नदियों, तालाबों के घाटों पर जाते हैं और शाम को पानी में खड़े होकर के और डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य डालते हैं। डूबते हुए सूर्य की पूजा और आराधना करते हैं। अब आता है छठ पूजा का चौथा दिन और अंतिम दिन। ये उषा अर्घ्य और पारण इसको कहा जाता है। उषा अर्थात सुबह के सूर्य के उगते हुए जो होते हैं उनको अर्घ्य दिया जाता है। और जब सुबह में उगते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है, पूजा अर्चना किए जाते हैं, उसके बाद में पारण किया जाता है। पारण मतलब कि कहने का अर्थ होता है कि
छठ पर्व जो अनुष्ठान है उसका समापन किया जाता है। और समापन कैसे किया जाता है? तो दूध और प्रसाद से, कच्चा दूध, दूध कैसा होता है? कच्चा दूध होता है, मीठा का भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं पर आदि भी खाया जाता है, और खा करके अब व्रत का पारण यानी कि समापन किया जाता है। ये पवित्र त्यौहार छठी मैया का जो है बहुत ही मतलब कि श्रद्धा भाव से किया जाता है। यहाँ पर आम लोग जिनके यहाँ व्रत भी नहीं होता है वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता पूर्वक लगे हुए होते हैं। सभी घाटों की सफाई होते हैं, गलियों की सफाई होते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था होती है। ये बहुत मतलब कि चकाचौंध है, सारे लाइटिंग की व्यवस्था किए जाते हैं। अब थोड़ा सा बातें करते हैं छठ पर्व की कहानी से, कैसे ये छठ पर्व का आगमन हुआ, कैसे मतलब कि होता है। ऐसे कहा जाता है कि छठी मैया जो है ब्रह्मा की मानस पुत्री के नाम से जाने जाते हैं। मानस पुत्री कहने का मतलब होता है मन से उत्पन्न किया हुआ संतान को ही मानस पुत्री कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने मन से उन्होंने मानस पुत्री का जन्म दिया जिसका नाम छठी मैया था। छठी मैया इसलिए इनको कहा गया कि ये प्रकृति का जब वो विस्तार कर रहे थे अपने, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का जब निर्माण किया गया तो उन्होंने प्रकृति को बनाया, और प्रकृति का जो छठा अंश हुआ वही जाकर के हुए छठी मैया। और सूर्य देव जो हैं उनको भाई माना जाता है, छठी मैया का भाई माना जाता है। क्यों छठी मैया का भाई माना जाता है? कि ये भी सूर्य देव जो हैं वो भी प्रकृति के अंश हैं और छठी मैया भी प्रकृति के अंश हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का भाई और बहन इनको माना जाता है। और इस दिन छठी मैया के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा होती है। एक कथा के अनुसार अगर हम देखें कि छठ पर्व कब से किया जाने लगा, तो मनु के पुत्र थे राजा प्रियव्रत, और उनकी जो रानी मालिनी थी इनका कोई संतान नहीं था, ये निसंतान थे, संतान की लालसा में हमेशा चिंतित रहते थे। तो एक बार ऋषि कश्यप ने उनको कहा कि आप यज्ञ करिए। तो उनके कथनानुसार उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन हुआ क्या कि यज्ञ करने के पश्चात में उनको पुत्र तो जन्म लिया, लेकिन वो पुत्र मृत था, मरा हुआ था। तो कहा गया कि आप छठी मैया का आप व्रत कीजिए तो इसका समाधान होगा। तो प्रियव्रत और मालिनी ने छठी मैया का पर्व किया, तो उनके पुत्र जो है वो फिर जीवित हो गए, और ऐसा माना जाता है कि उसी समय से छठ पर्व का अनुष्ठान होता है। ये हम वैदिक काल प्रथाओं के अनुसार हम यदि चलें तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि जो है पहले सूर्य की उपासना किया करते थे, क्योंकि सूर्य जो है प्रकृति का ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य जो है अपनी ऊर्जाओं को बांटते हैं, और ऋषि मुनि जो है सूर्य की वो पूजा किया करते थे ताकि उनको ताकत मिले, उनको शक्ति मिले। और इस प्रकार से जिस पद्धति के द्वारा वो ऋषि मुनि वो पूजा करते थे सूर्य का, उसको छठ पद्धति के नाम से जाना जाता है। और यही कहा जाता है कि छठ पद्धति जो है, छठी मैया का जो पर्व है, छठ पर्व जो है इस नाम से जाना जाता है। और भी कथाएं हैं, जैसे महाभारत काल से जुड़ा हुआ कथाएं हैं कि जब पांडव अपने संपूर्ण राज्य को जुए में हार गए थे, तब
एक ऋषि धौम्य थे जिन्होंने उनको सलाह दिया कि आप छठ पर्व करिए तो आपकी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है, खोई हुई जो राज्य है, सब आपको वापस मिल जाएंगे। तो धौम्य ऋषि के सलाह पर ही यहाँ पर द्रौपदी ने इस पर्व का अनुष्ठान किया था, जिससे उनको फिर अब जैसे देखें कि महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों की विजय हुई, ऐसा माना जाता है कि उस छठ पर्व के कारण ही उनको जो आशीर्वाद मिला था, तो उनको खोई हुई जो है अपना राज वापस मिला था। आपको एक कथा के अनुसार महाभारत काल से ही है कि आपको जैसे कहा जाता है कि कर्ण जो है सूर्य के पुत्र थे, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यदि सूर्य की किसी ने पूजा की थी तो वो कर्ण थे, और उस समय से भी यह परंपरा चली सूर्य की पूजा करने की, जो बाद में छठ नामों से मतलब कि ये विख्यात हो गया। रामायण काल की हम बातें करें तो रामायण काल में ऐसा कहा जाता है कि जब रामचंद्र श्री लंका में रावण को वध कर करके आज जब वो लौटे, तो रावण एक प्रकांड विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो राम जी को ऐसा लगा, सीता जी को ऐसा लगा कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, तो ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे छुटकारा मिला जाए। तो मुग्दल ऋषि के आश्रम में जब वो पहुँचे तो उनको ऐसा बताया गया कि आप छठ पर्व करेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाएगा। सो उन्होंने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रह कर करके और छठ मैया का छठ पर्व का अनुष्ठान किया था, और ऐसे बनाता है कि उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। आज अगर देखा जाए तो बिहार में मुंगेर जो है शायद मुग्दल ऋषि के नाम पर ही ये मुंगेर नाम पड़ा है, और यहीं पर ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र ने अपनी मतलब कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की उपासना किए थे। और यहीं पर जो मुंगेर है, मुंगेर में गंगा तट है, गंगा तट पर यह व्रत किया था। ऐसी बहुत से कथाएं प्रचलित हैं। छठ पर्व से लोक आस्था का यह पर्व जो है खासकर बिहार में और यूपी में, अब तो कहा जाए पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में जो है ये पर्व जो है प्रकृति का पर्व जो है फैलते जा रहा है, और बहुत ही धूमधाम से सभी जगह मनाए जाते हैं। तो ये रहा छठ पर्व की कुछ गाथाएं जो आप लोगों के साथ में शेयर किया। धन्यवाद।